तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ आज ये वीडियो भी भाई नल्ली नायला की भैंसों की शायला का जो पड़ोसियों के बच्चे खाती है और प्रोपेगेंडे में एक नंबर की जिहादन है। ये अपना जिहाद फैलाने के चक्कर में इंडिया में तो ऑलरेडी फैला चुकी है बहुत लोगों में जिहाद। तो देखते हैं अब कौन सा नया नाटक लेके आई है पाकिस्तान के जाहिल अवाम के बीच में। तो चलते पाकिस्तान, देखते हैं इसकी जहालत और इसकी जहालत पे हम पेलते हैं इसको कि ये इंडिया के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करती है। तो चलते पाकिस्तान, करते वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को देखने के लिए और मेरे स्टाइल में पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के और पेलते हैं अपने तरीके से। ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है क्या बात कि है? हमारे झंडे में जो सफेद रंग है ना जी, वो माइनॉरिटीज का है। ठीक है। हमने तो अपने झंडे में भी उन माइनॉरिटीज को मेंशन किया हुआ है। अमन का पैगाम है और मोहब्बत है हमारे दिल में कि अगर इंडिया में हिंदू रहता है तो उनको पूरे लिविंग राइट्स मिले हुए। वो अपनी रिलीजियस परफॉर्मेंस, जो रिलीजियस इंडिया इबादत, तो है ही हिंदुओं का ना, वहाँ पे तो राइट्स होंगे। हम पाकिस्तान की बात कर ले। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लोग, चले लेट्स से कि हिंदू पाकिस्तान में रहे। अबे चूतिए, बोलना क्या चाहता है? अबे कहना क्या चाहता है भाई? कुछ भी सूंघ मिल गई क्या? किस चीज का नशा करते हो तुम लोग? काय के नशे करके आए हो रे? ऐसे कौन से नशे कर रहे हैं तुम लोगों ने? भाई देख, इसका कहना ये था, मैं बता देता हूँ। जिहादन का कहना ये था कि योगी जी ने जो बयान दिया था कि जो सिंध वालों का हाल है, हमने राम मंदिर भी बना दिया, हमने 370 भी हटा लिया, तो हम सिंध भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये उसको अलग टाइप से पोर्ट्रे कर रही है, क्योंकि जिहादी है ना, जिहादी ऐसे ही करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को गोल 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 गोल। उनके मंदिर भी हैं, उसके बाद उनकी इबादत भी वो कर रहे हैं। हमने उनको राइट्स दिए हुए हैं। पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि हमने उनको उनकी जो हुकूक है ना हमारे मुल्क में रहने के बावजूद, आपको शायद पता कि नहीं, हमारे पाकिस्तान के मुल्क में बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। नहीं होंगे, लेकिन आपने हकूक की बात की। जब पाकिस्तान बना था तब 13 से 14 जो है पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे रहते थे। आज उनकी जो परसेंटेज गिनी जाती है 1.5-2%। कुछ जो है कन्वर्ट हो गए, कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो हम पे ये सवाल उठता है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नहीं मिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा, इसने आधी अधूरी बात करी। ये पूरी बात इसको नहीं करनी, क्योंकि इसका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा ना। फिर ये बोलना 3000 मंदिर में से 20 ही मंदिर क्यों बचे हैं, आए दिन क्यों नॉन मुस्लिम की लड़कियों को उठाया जाता है। ये देख, क्यों नॉन मुस्लिम्स को मार दिया जाता है। और कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा तू है? जितनी जो सबसे थर्ड क्लास जॉब है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले। तुम्हारा कोई भी एक बता दे कि नॉन मुस्लिम तुम्हारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, पीएम बन सकता है, आर्मी चीफ बन सकता है? नहीं बन सकता। इंडिया में मुस्लिम्स प्रेसिडेंट भी बने हैं, आर्मी चीफ भी बने हैं। कितने एमएलए एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कितने हैं, हमारी इंडियन आर्मी में भी कितने हैं। लेकिन तुम्हें भड़वों को इस चीज से क्या लेना देना? तुम्हारे झंडे में सफेद है, और सफेद है, उस सफेद को काट के पिछवाड़ा पोंछ लो, देखो लाल खून निकलेगा, लाल हो जाएगा झंडा भी तुम्हारा, जो सफेद रंग है। समझ गए? बातें करने से बातें नहीं होती, और कभी बातों से बच्चे पैदा नहीं होते। वैसे तुम्हारे तो जैसे मर्जी हो जाते हैं। तुम लोग 12-12 महीने 2-2 साल बाहर रहते हैं, तुम भी तुम्हारे यहाँ धड़ाधड़ बच्चे होते रहते हैं। वो लोग कह सकते हैं जो पाकिस्तान में है नहीं। पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी ना, सवाल मिस देखें, पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इस पे हम अगर एक रिसर्च कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर उस मजहब को इजाजत है रहने की। डेमोक्रेटिक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अलाउ करती है कि कोई भी रिलीजन जो है वो एक हद में रह के अपनी रिलीजियस परफॉर्मेंसेस कर सकता है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। बेशक ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तासुर नहीं है जी कि अगर ये मुस्लिम है तो कोई गैर मुस्लिम यहाँ पे नहीं रहेगा, उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। हमारे दिल में बेशक हम दूसरों के मजहब को अपनाते नहीं, लेकिन उनके मजहब की हम ताजीम करते हैं और उनकी इज्जत जरूर करते हैं। ताजीम करते हैं। तो ये जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ था, ये क्या हुआ था? अपना सकते हैं, मतलब अपना एक हद में रह के। कौन सी हद बे? फिर आजाद कैसे है वो? डेमोक्रेटिक कैसे? फिर वो अगर तुम उनकी हद बताओगे तो डेमोक्रेटिक कैसे कंट्री तुम्हारी? कैसे फिर वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनको हक मिल रहे? फिर क्योंकि उनकी हद तो बता रखी तुम लोगों ने, तभी वहां पे होली बैन कर दी गई है। तुम होली नहीं मना सकते हैं, मंदिरों में मौलवी बैठे हुए हैं। जरा ये देख ले जिहादीपन की पराकाष्ठा, देख ले, जरा सुन ले। ये चच्चा की बात सुन ले, फिर आंटी की बात सुनिए। अभी यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले थे जो कह रहे थे कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है। तो मैं वही तो फिर इसको बनाया कि इसको अभी तक गिरा देते।
कि जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे, आप लोग भी आए हैं फलस्तीन पे बात करने के लिए, इसराइल में, ठीक है जुल्म हो रहा है, अवाम और पाकिस्तानी बींगे मुस्लिम हमको उनका साथ देना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है, मंदिर किस तरह से सजाया जा रहा है? जुल्म इस पे जो तजनीम और राइश हो रही है, ये दिखाएगा, अगर आप दिखा सकते हो, ये कह रहे हैं कि ये जो तजनीम और राइश हो रही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मंदिर, इस पे रात को कलर डेकोरेशन लाइट की जा रही है, 16 किस्म की लाइट इस पे की जा रही है, जगमग कैमरे इस पे लगाए जा रहे हैं, अभी भी वो हमला उनका काम कर रहा है, जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, सजाए मंदिर जा रहे हैं। सुन ली? तो ये बता दें कि हमने इनको हुकूक दिए हैं। सिंध की बच्चियों के साथ क्या होता है, उनकी औरतों के साथ क्या किया जाता है, उनके लोगों के साथ क्या किया जाता है, इससे पे बात नहीं होगी। प्रोपेगेंडे सब पता लगते हैं इनके। बात करें तो वहाँ पे केसेस बड़े आते हैं कि हिंदू लड़की का किडनैप होता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है, फिर मुसलमान घराने में उसकी शादी हो जाती है। इस केस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू ही लड़कियां मिलती हैं, बाकी क्या पाकिस्तान में लड़कियां नहीं है मुसलमान? मिस बात देखिए ये अलग साइड पे चली जाती है बात। जो शादी की है ना, हमारे इस्लाम में ये है कि हम तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक हम किसी को अपने इस्लाम में पहले उसको दायरे इस्लाम में लेके आए। लेकिन हिंदू लड़कियां क्यों, इतनी मुस्लिम लड़कियां वो साइड पे क्यों जाते हैं? मिस अब ये तो अब जाहिर सी बात है, जनरेशन है तो जनरेशन में अब कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसेस हैं जो आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा उनको मिलती हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में बेशक ये बात पॉइंट रेज करने वाली है ठीक है। कि हमारी जो अपनी हमारी जो अपनी बेटियां हैं, हमें पहले प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए Exactly। कि हम अपनी बेटियों के सरों को जो है ढांपे पहले। इसने अब क्वेश्चन रेज नहीं करा कि 70 साल 75 साल का बुढ़ा 15-16 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता है, कैसे कर सकता है? एक लव अफेयर का बात समझ में आती है, चल भाई नॉन मुस्लिम होगा, मुस्लिम होगा, लड़की नॉन मुस्लिम होगी। 70 साल का 75 साल का 16-17 साल की लड़की की, 15 साल की लड़की, 9 साल की लड़की, 12 साल की लड़की के साथ शादी कर ले। ये कौन सा वेस्टर्न का कल्चर है, ये बता दे। लेकिन प्रोपेगेंडा पूछ लेगी तो प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा ना इनका, क्योंकि चलते उसी प्रोपेगेंडे पे हैं। अपने आर्मी और ISI के टुकड़ों पे पलने वाले उनके कुत्ते ही हैं, तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना। तुम ऐसा कोई क्वेश्चन रेज मत करना कि सामने चीजें आ जाएं और तुम्हारी भड़वागिरी निकल जाए बाहर। तो ये चाहिए मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे, नॉन मुस्लिम से करे, लड़ाई किस बात की है? बिल्कुल हमारी लड़ाई तो है ही नहीं मिस किसी बात की। अब योगी आदित्यनाथ की बात पे आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम 5 सालों में जो है राम मंदिर बनवा सकते हैं बाबरी मस्जिद के बाद, तो हम जो है सिंध भी ले सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट इतने बड़े जलसे में बोल दिया, और पाकिस्तान को तोड़ने के बाद क्यों की जा रही है वहाँ पर? मिस वो अगर सिंध ले सकते तो उन्हें क्या वो ले लें। अच्छा, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं? अगर वो ले सकते हैं तो ले ले भाई, सिंपल है। आप जितने आराम से कह रहे हैं, हमें लगता है इतने आराम से आप ले नहीं सकते। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत देते हैं हमारे दिल में। हमने कभी आज तक आपको ये नहीं कहा कि हम आपका कोई भी सूबा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हमारे पास पाकिस्तान है, हम उसी में खुश हैं। और हमारा दिल अभी भी इतना बड़ा है कि आपके जो लोग बेघर है ना, आप हमारी तरफ भेजें, हम उनको घर दे देंगे। आप लेकिन हमारे पहले अपने पाकिस्तानियों को तो मसले हल कर लेना। अभी इसके प्रोपेगेंडा देख लो, इसके सामने ही लोगों ने बोला कि हम इंडिया को तोड़ेंगे, इंडिया का ये हिस्सा तोड़ देंगे हैं, तब इसके मुंह में जबान नहीं आई कि जब तुम्हारे देश को तोड़ने की बात कहेगी तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगेगी। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं, भारत की तबाही का सामान है। ये यही लड़की है जिसने खालिस्तान पे इंटरव्यू लिया था, इसने बोला था और इसके मुंह पे ही बोला था, इसके मुंह पे ही बोला था कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब ये नहीं बोली है, जैसे इसने बोला तब इसने बोला नहीं कि हमने कभी तोड़ने की बात नहीं करी। इसके वीडियोस में ही है लोगों ने तोड़ने की बात करी है, लेकिन क्यों बोलेगी? प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। और रही बात यहाँ के लोगों को रखने की, पिछवाड़े की ना चादर बना देगा ना, खाल उतार के नसें निकाल के फैला देगा, तब भी पूरा नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी में। समझ गया? जितनी पूरी पाकिस्तान की वर्थ है ना, उतनी सल्ली लियोनी की है। और जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है ना, जितनी जीडीपी है उतने तो मुकेश अंबानी की भाई ब्लाउज में लेके घूमती है अपने। समझ गया? पल्लू में बांध के चलती है उतने। औकात में रहो, औकात में बात करो। खुद के घर में आटा नहीं है खाने को, यहाँ के लोगों को रखोगे। रखना तो उन जाहिलों को लेके जाओ जो यहाँ पे छातियां पीट रहे हैं, लेके जा, रख ले उनको। गांड फट के हाथ में आ जाएगी, ओहो तशद्दुद हो रहा है फिर तो है। वो हर मुल्क में कंट्रोवर्सीज रहती है। अच्छा, ठीक है। कोई भी मुल्क जो है ना मिस, अगर हम 100% परफेक्ट नहीं है, नहीं होता हाँ, मिस, बिल्कुल, परफेक्शन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। परफेक्शन तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गुर्बत भी थी, उनके दौर में जो हमारे असहाब हैं उन्होंने अपनी दौलतें भी की हैं, सब कुछ किया। बिल्कुल ठीक है। मकसद ये है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी सीरत तैयबा से उन्होंने इस्लाम फैलाया। पाकिस्तान का क्या मकसद होना चाहिए? बीइंग ए पाकिस्तानी, मकसद ये होना चाहिए कि हम पूरे दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम करें, मोहब्बत से। अपने आप को इस तरह का बनाए कि कोई हमें पॉइंट आउट करे भी ना तो देखने वाला हमें जाने के नहीं यार ये इंसान बेसिकली एक अच्छा इंसान है। क्या बात कर दी कि हमें अपने थॉट में से जो है वो नेगेटिविटी खत्म करके एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना होगा, देन ही हमारा जो इमेज है वो दुनिया के सामने एक अच्छी कौम के तौर मैं पे समझता जाएगा। हूँ हर पाकिस्तान तो तुम्हारा अभी तेरा भी मैसेज देख लिया, इसका भी देख लिया, कितना पॉजिटिव है तुम लोगों का। और पूरी दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तानी मतलब टेररिस्ट, पाकिस्तानी मतलब रेपिस्ट, पाकिस्तानी मतलब भिखारी। समझ गए? तुम्हारा पूरे वर्ल्ड में ये इमेज पोर्ट्रे है। पाकिस्तानी मतलब ब्रेक ऑफ लॉ,
पाकिस्तानी मतलब सबसे बड़े दोगले, पाकिस्तानी मतलब अपनी बहन बेटियां भी बेचने वाले, पाकिस्तानी मतलब भड़वे। पाकिस्तानी कौम को बेहतर करने के लिए ना सबसे पहले खुद को बेहतर कर ले। क्या बात कर दी आपने? जब हर इंसान खुद को बेहतर करेगा ऐसी कौमें बेहतर होती हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छी मुझे इनकी राय लगी कि कैसा भी मैसेज आया हमें एज अ पाकिस्तानी एक पॉजिटिव मैसेज। पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी पॉजिटिव मैसेज। कौन सा पॉजिटिव मैसेज बे? शेख रशीद तुम्हारा कभी कुत्ते की तरह भौंकता है कि इंडिया में एंड हो जाएंगी, तुम्हारी फिजा खान है कुत्ते की तरह भौंकती रहती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फट गई उसकी फिर से गांड, जैसे वो चिल्लाती है ना पड़ोसियों के बच्चे निकलने वाली। तुम्हारे पाकिस्तानियों में पॉजिटिव मैसेज। अबे वो मुंह से सांस भी लेते हैं, सांस भी छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जहर निकलता है तुम्हारे मुंह से। तो ऐसे जाहिलों को समझ जाओ, देख लिया तुमने, इसको छोटा सा नमूना दिखाया मैंने जाहिल जिहादी का कि ये प्रोपेगेंडे फैलाती है और सिर्फ इसको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो थोड़ा बहुत ही इंडिया के पक्ष में बोल देते, नहीं तो इसके ही मुंह पे इसके ही वीडियोस में बंदों ने इंडिया को तोड़ने की बात करी है, लेकिन इसने बोला नहीं। जिहादी नागिन है ना ये, तो बोले ही कैसे? और उसके मैंने कितने वीडियोस दिखा दिए हैं कि प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ कैसे करती है। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस जिहादी नागिन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।